कोई बात नहीं। देखिए मंत्री जी भावुक हो गए हैं क्योंकि भावुक के पल हैं। एक्चुअली में देखिए आप लोगों से मैं थोड़ा परिस्थिति को क्लियर कर दूं इस परिवार की, क्योंकि मुझे लगातार 2 बार टिकट दी है। नहीं, आपको मलाल किस बात का? आप जेजेपी से दूर हो गए जो आप। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें, हल्का उकलाना के अंदर एक नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में है और पिछले लंबे समय से हल्का उकलाना की राजनीति में यह नाम आप सुनते हुए आ रहे हैं, जो लगातार 2 बार के विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मंत्री जी राम राम, स्वागत है आपका। चंद्र अनूप जी, आप राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय पार्टी का टिकट पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो हमें इस बारे में बताइए कि आप राष्ट्रीय पार्टी को आपने क्यों चूज किया? मैंने 4.5 साल माननीय कोई बात नहीं। देखिए मंत्री जी भावुक हो गए हैं क्योंकि भावुक के पल हैं। एक्चुअली में देखिए आप लोगों से मैं थोड़ा परिस्थिति को क्लियर कर दूं। और विधानसभा क्षेत्र के जो काम किए, तो वो नालियों की बात की, खेतों की बात की, को काम करवाए। देखो दुख इस बात का है कि इतना काम करवाने के बावजूद भी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और गरीब समाज से हूँ, इसलिए विरोध किया जा रहा है। दुख की बात है क्योंकि मैं अगर देवेंद्र बबली जी भी बीजेपी छोड़ के आए बीजेपी में, उनको कोई नहीं कह रहा है। हम गरीब समाज से हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जगह जगह जो विरोध हो रहा है उसके लिए बड़ी दुख की बात है कि हमें चौपालों को ताला लगा दिया जाता है। वो बहुत गाँव की बात है, वो गाँव लोगों ने हम सुने ही नहीं, हमने काम भी किए उस गांव के। हमने हसनगढ़ गांव है, वहाँ चौपाल के ताला लगा दिया क्योंकि हम गरीब समाज से। इसलिए अगर हम भी ऐसी कोई और विधानसभा क्षेत्र में ऐसा करे, सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में एक गरीब का बच्चा होते हुए गरीब समाज से, इसलिए ये अत्याचार हमारे पर किया जा रहा है। लेकिन मैं जो हमारे मतदाता उनसे प्रार्थना करूंगा, मैंने 10 साल की सेवा की है और दिल से सेवा की है। मैंने कोई ये नहीं कि किसी कोई भी भाई आया मान सम्मान किया, लेकिन आज बड़ा दुख की बात साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी मतलब अगर हमें ये कहे कि हल्के में मुझे बैठने नहीं दिया। मैं सबसे मेरे स्वभाव के बारे में पूरा विधानसभा क्षेत्र जानता है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह की जगह जो ताला लगा करके या मुझे ये कहते हैं भाषण देना, क्योंकि हम गरीब समाज से कोई भी किसी प्रकार की बात कह देता है। हमने 4.5 तो देखिए आप गरीब समाज से हैं तो कोई बात नहीं है, अधिकार सबके बराबर हैं। आप जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बात रखने का तो अधिकार है आपको। मैं उनका एक बात जरूर कहूँगा कि ठीक है, हम उनका झगड़ा नहीं कर सकते, हमें इतना नहीं है ना, हम उनके साथ कोई और निकलना भी नहीं चाहिए सभी नागरिक को। वोट की चोट से जरूर हमारे जो मतदाता हैं, चाहे वो गरीब समाज के मतदाता हैं, चाहे हमारे जनरल समाज के मतदाता हैं, जो इस बात को समझते हैं ये गलत हुआ है, वो जरूर वोट की चोट देने का काम करेंगे। जो भी इसमें साजिश करता है, जिसने ये साजिश करवाई है, जिसने ये करवाया है, निश्चित रूप से उनको जरूर वोट की चोट देने का काम करेंगे। अनूप जी, कल आदमपुर के अंदर नैना चौटाला कहने लग रही थी, अपने स्टेटमेंट दी उन्होंने, जिस पार्टी में थे आप, कि अनूप धानक तो 2 मुँह सांप है, कटकर विरोध करो इसका, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है? बड़े दुख की साथ कहना पड़ रहा है कि जिस परिवार की मैंने 20-25 साल सेवा की और उनके मतलब ये भावना मेरे प्रति है। ठीक है, पार्टी छोड़ के तो कोई भी जा सकता है, मेरे राजनीतिक विचार उनके साथ नहीं मिले। मेरे जब विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा का जब दौरा कर रही थी, मैं ऑन बेड था, मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3-4 गाँव में शायद आप भी हो। नैना जी ने कहा मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं उनका विधायक होते हुए वो मेरे बारे में ये कह रही है मैं अनूप जैसी नहीं हूँ, मैं तो काम करके दिखाऊंगा। मैं विधायक उनकी पार्टी का हूँ, जब मैं तो ये नहीं कहूँगा, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो उन्होंने अच्छा लगा वो कह दिया, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे ऊपर थोड़ा मलाल तो होगा अनूप जी? बिल्कुल मलाल है, उस परिवार के प्रति मैंने सेवा की है, बिल्कुल मलाल है, कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं उनके बारे में कुछ भी, जो भी मैंने उन्हें ठीक समझा उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहूँगा उनके बारे में, क्योंकि
उन्होंने मुझे टिकट देकर विधानसभा में 2 बार बनाया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र से लोगों ने बनाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, मैंने पूरा 5 साल का समय करके उन्हें फिर मैंने इस्तीफे की बात की कि मैं 5 साल पूरे हो गए, आज मैं इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा दे करके कोई और पार्टी के सदस्य भी गए हैं, इसका मतलब मैं गरीब समाज से हूँ, इसलिए मेरे साथ। और उन्होंने मेरे रंग के ऊपर भी टिप्पणी की है। मैं 20 सालों उसी पार्टी में था जब मेरा रंग नहीं दिखा उन्होंने, लेकिन फिर भी मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, वो जो ठीक समझा उन्होंने कह दिया। मैं तो एक ही बात कहूँगा मेरे पुराना विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से कि एक वोट आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम करें, ताकि इन साथियों को ये पता लग सके कि सबको ये अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी सबको अधिकार है और वोट मांगने का भी सबको अधिकार है। वोट देना दे वो अपनी मर्जी है, लेकिन किसी को ना बोलने देना, इतना दबा के रखना, ये बड़ी गलत बात है। इसके लिए तो मैं बड़ा इस बात का मेरे पूरे दुख है मुझे इस बात का कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप इनेलो में सबसे पहले इनेलो से आप विधायक बने, उसके बाद आप जेजेपी में आ गए। आपने उस टाइम भी तो इस परिवार के लिए इनेलो को छोड़ा था, तो जब इनेलो को छोड़ा था उस वक्त इस परिवार के आपके प्रति अलग विचार थे, और आज जब आपने जेजेपी को छोड़ दिया, आप बीजेपी में आ गए, तो आज अलग विचार है। तो इन विचारों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो इस परिवार के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं बुराई नहीं करता इस परिवार की, क्योंकि मुझे लगातार 2 बार टिकट दी है और मुझे उस घर में जैसा भी मान सम्मान मिला, मुझे कोई ठीक मिला, जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे जल्दी पता लग गया ये ठीक होगा। लेकिन मैं कोई गलत टिप्पणी इनके बारे में नहीं करूँगा। ये ठीक है, जो इन्होंने कहा वो ये जाने, इन्होंने क्या समझा क्या किया वो यही जाने, इन्होंने क्या समझ के ये बात की। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने अच्छा नहीं कहा। ये मतलब बड़ा मेरे को दुख हुआ जब शाम को ये बयान सुना नैना चौटाला जी का। मैंने माँ से बढ़ कर के भी उनकी इज्जत की है, चाहे वो विधानसभा का सत्र भी चलता था, जब भी मैंने कभी उनके चरणों के हाथ लगाए, फिर मैंने विधानसभा में पूछा नहीं कभी भी। लेकिन चलो, उन्होंने जो किया अच्छा किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैंने जो किया उनके इज्जत की, मान सम्मान किया, उन्होंने जो मेरे साथ किया वो जाने, जो किया वो अपना सोचिए। नहीं, आपको मलाल किस बात का? आप जेजेपी से दूर हो गए, जो आप भावुक हैं इसलिए हो गए? दूर तो बहुत हुए हैं, कोई मैं अकेला थोड़ा हुआ हूँ। राम कुमार गौतम जी भी हुए हैं, देवेंद्र बबली जी भी हुए हैं, रामनिवास जी भी हुए हैं, जोगीराम जी भी हुए हैं। और मैंने तो पूरा 5 साल का समय पूरा करके मैंने कहा भाई आज अपना हमारे राजनीतिक विचार आपके अलग है, हमारे अलग है, पूरा समय बिता करके कहा। मैंने तो बीच में मैंने कोई उनकी कोई खिलाफत की कभी, और ना आज भी मैंने कोई खिलाफत की, ना उनके बारे में कोई गलत शब्द कहा, ना कोई गलत शब्द का प्रयोग कभी जिंदगी में करेंगे भी नहीं हम। क्योंकि हमने एक आदमी को जब उनके साथ हमने काम किया तो गलत शब्द तो नहीं यूज करेंगे कभी भी। राजनीतिक विचार अलग है, हमारे अलग है, उनके अलग है। राजनीतिक विचार कुछ भी कहे, जो मेरे बारे में राजनीतिक कुछ भी कहे, लेकिन मेरे रंग के बारे में टिप्पणी करना, मेरे समाज के बारे में टिप्पणी करना, मेरे ये गरीबी के बारे में टिप्पणी करना, कि ये कहना कि उसकी चप्पलों में छेद था, उसके ये था, ये कहना थोड़ा सा गलत है। मैं तो उनको भी मैं चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं चप्पलों में था, चप्पलों में तो मैं आज भी हूँ, ये बात थोड़ी है। और रही बात मेरे रंग की, रंग तो मेरा 20 साल पहले भी था, आज कोई नया रंग थोड़ी हुआ मेरे को। तो चलो, जो भी उन्होंने कहा जो ठीक किया, बस मैं तो यही कहूँगा, जो किया है उनके साथ रहे, अच्छा काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, सच्चे दिल से समर्पण की भावना से काम करें। जनता में कुछ एक लोग विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ उनमें आपके वर्कर भी हो, किसी बात से लेकर नाराज भी हो, तो क्या आप उनको मनाने का काम करेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से मनाने का काम करूँगा और मनाऊंगा भी। और मुझे विश्वास भी है जो मेरे रूठे हुए साथी हैं वो मेरे साथ हैं। बल्कि एक प्रभु वाला गांव का तो अभी भी मेरे पास 10 मिनट पहले फोन आया, जिंदिया एक हमारा वर्कर था, उसने कल गलत शब्द बोल दिया, उसमें भाई साहब मेरे को मलाल है, मैंने नहीं बोलना चाहिए था और मेरी गलती है, मैं आके आपसे मिलूंगा। इस तरह के निश्चित रूप से हमारे साथी हैं, वो जरूर हमारा करेंगे और मदद भी करेंगे। और निश्चित रूप से उकलाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बहुत जरूर अच्छा फैसला लेंगे। और जो कुछ एक साथी हैं, हो सकता है कोई साथी जेन्युइन भी नाराज हो काम की वजह से, उनको क्या कहना, जिनके काम रह गए हैं? जिनके काम रह गए हैं वो काम भी हम मतलब जो अगर हमें समय दिया जनता ने तो वो काम अगली बार हम करके उनको संतुष्ट करने का काम करेंगे, तो जरूर संतुष्ट करेंगे।
राष्ट्रीय पार्टी से आपकी क्या बात हुई, क्या आपको जिम्मेवारी दी, क्या लग रहा है कि आप राष्ट्रीय पार्टी में आए तो कुछ अलग हो गया है या लोगों के लिए आप कुछ अलग कर पाएंगे? राष्ट्रीय पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उकलाना में काम करते हैं, काम करके दिखाएंगे। ठीक है। तो साथियों, यह हमने बात की हल्का उकलाना के पूर्व मंत्री अनूप धानक जी ने, और एक ऐसा पल भी आया कि भावुक हो गए, और आप समझते भी हो कि भावुकता का पल क्यों आया। परंतु देखिए, विरोध करने की भी अपनी एक दायरा है, अपनी एक समय सीमा है। तो हम आपसे यह अनुरोध जरूर करेंगे कि आप अपनी वाणी पे संयम रखकर और आप एक संवैधानिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही, आपको कोई नहीं रोकता है। परंतु यहाँ मंत्री जी का कहना कि मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राम राम साहब।